नमस्कार, मैं योगेश राणा। निकाय चुनाव के एकदम पहले बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष देहरादून आए। उन्होंने उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की और सरकार के कुछ मंत्रियों से भी मिले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन बैठकों में शामिल नहीं हुए क्योंकि उनका पहले से तय कार्यक्रम था। अब सवाल यह किया जा रहा है, उत्तराखंड में बीजेपी अभी ताजा केदारनाथ का उपचुनाव जीती है, इससे पहले राज्य की सभी लोकसभा सीटें जीती है। उत्तराखंड में बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार है। कांग्रेस के नेता आपस में लड़ते रहते हैं, हार का कारण बनते रहते हैं। इसके बाद भी निकाय चुनाव से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष को देहरादून में आकर संगठन की नब्ज क्यों टटोलनी पड़ गई, यह बड़ा सवाल है। आप बस 3 बातों पर ध्यान दे लीजिए, उत्तर बहुत हद तक खुद ही समझ में आ जाएगा। पहली बात, केदारनाथ के उपचुनाव में बीजेपी जीत तो गई, लेकिन एक संदेश यह भी बहुत ही साफ साफ उजागर हो गया कि टिकट के दावेदारों में सार्वजनिक तौर पर खींचतान हुई। ऐसा बीजेपी में होता नहीं है अक्सर, लेकिन केदारनाथ उपचुनाव में खूब हुआ। अभी पिछले 2-3 दिन में मीडिया में खबरों में अकेले देहरादून नगर निगम में मेयर के दावेदारों को लेकर इतने नाम छप गए हैं कि आप इनको गिनेंगे तो देखेंगे कि क्या ये सचमुच मेयर पद के दावेदार है या सारे हो सकते हैं। इन 2 दिनों में बीएल संतोष देहरादून में रहे और इन्हीं 2 दिनों में देहरादून मेयर पद के दावेदारों के नाम के तौर पर सुनील गामा, प्रकाश सुमंध्यानी, कुलदीप बुटेला, पुनीत मित्तल, अनिल गोयल, सिद्धार्थ अग्रवाल, विशाल गुप्ता, सौरभ थपलियाल जैसे बहुत से नाम मीडिया में खबरों में छप गए। महिला नामों में दीप्ति रावत, कमली भट्ट, नेहा जोशी, गीता खन्ना सहित बहुत से नाम चर्चा में आ गए। खबरों में बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व को हर दिन 102 नगर निकायों से, जिनमें चुनाव होने हैं, टिकट के दावेदार के तौर पर करीब 50 आवेदन मिल रहे हैं। दावेदारों की यह मारामारी तो उस समय है जबकि अभी तक ओबीसी आरक्षण तय ही नहीं हुआ है। तय होने के बाद टिकट के दावेदार और अधिक आक्रामक हो जाएंगे, यह समझा जा सकता है। इतने टिकट के दावेदारों को कैसे संभाला जाए, बगावत की नौबत तो नहीं आ जाएगी, इसको कैसे रोका जाए, यह बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने मौजूदा समय में बन रही है। इसके लिए अभी से तैयारी की जानी चाहिए। यह तो हुई एक बात। दूसरी बात पर आते हैं, उत्तराखंड में बीजेपी में जमीनी लेवल पर गुटबाजी है, खासकर धामी गुट और त्रिवेंद्र गुट एक्टिव रहते ही है। भले ही ये दिखते ना हो, ये गुटबाजी बहुत अधिक उभर कर सामने ना आती हो, लेकिन भीतर ही भीतर बहुत से समीकरण चलते तो रहते ही है। इसे आप एक उदाहरण के तौर पर समझिए। हल्द्वानी में अभी मेयर के पद पर जोगेंद्र रोतेला मौजूद है और उनकी तीसरी बार भी मेयर बनने की इच्छा है। जोगेंद्र रोतेला के राजनीतिक गुरु कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत है, जिनकी मौजूदा समय में बीजेपी का जो उत्तराखंड में नेतृत्व है उससे बहुत अधिक बन तो नहीं रही है। अगर बनती तो इतने सीनियर नेता होने के बाद भी उनको कोई महत्वपूर्ण पद नहीं मिला है, यह दिखाता है। अगर बनती तो कोई महत्वपूर्ण पद मिल ही जाता जो कि उनको दिया जाता। हल्द्वानी में कौस्तुभानंद जोशी बहुत एक्टिव है, वो जोगेंद्र रोतेला का रास्ता काटने के पूरे मूड में दिख रहे हैं। कौस्तुभानंद जोशी बीजेपी के प्रदेश कार्यालय सचिव है, देहरादून में बैठते हैं। इसीलिए यह समझा जा सकता है कि कौन किस गुट का है, खेमे का है और किसके सर पे किसका हाथ रखा हुआ दिखता है। इसी तरह से वहां पर अगर हल्द्वानी की बात करें, बहुत से लोग हैं जिनको अगर सूची देखेंगे तो देखकर समझा जा सकता है कि कुछ चल रहा है कई सारे लोगों में। वैसे पूरी जो स्थिति है वह ओबीसी आरक्षण की तस्वीर साफ होने के बाद ही बनेगी, लेकिन अगर आप हल्द्वानी में ही बीजेपी में मेयर पद के दावेदारों की सूची देखें तो आप समझ जाएंगे बीजेपी में खेमेबाजी दिखती तो नहीं है, लेकिन जमीन पर कुछ काम तो करती रहती है। अब तीसरी बात पर आते हैं। पिछले निकाय चुनाव यानी 2018 में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था उत्तराखंड में। बीजेपी उस प्रदर्शन को दोहराने के दबाव में है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर 2018 के प्रदर्शन से बहुत अधिक इधर उधर परिणाम रह गया तो 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर एक नैरेटिव बन सकता है जो बीजेपी के मौजूदा नेतृत्व को चिंता की लकीर उसके सामने खींच सकता है। इसीलिए भी बीजेपी एक दबाव में है और इस दबाव को महसूस करते हुए ही बीएल संतोष ये देखने आए थे क्या उत्तराखंड में संगठन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अब आखिरी और चौथी बात पर आते हैं। बीजेपी को उत्तराखंड में सत्ता में रहते हुए 8 साल से अधिक होने जा रहा है। 2027 तक 10 साल हो जाएंगे। इन सालों में बीजेपी ने
उत्तराखंड में अपने कुनबे का बड़ा विस्तार किया है। सत्ताधारी पार्टी से जुड़कर हर किसी की महत्वाकांक्षाएं हिलोरे मारने लगती है, हर किसी को लाभ चाहिए। इसीलिए जो भी लाभ के लिए लालायित नेता है उनको अनुशासन में रखना जरूरी है, और जरूरी के साथ साथ ये मुश्किल भी है। कांग्रेस में भी थोक के भाव ऐसे नेता है जो पिछले कुछ सालों में कांग्रेस से जो बीजेपी में आ गए हैं, उनकी भी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं है, और उनमें और बीजेपी का जो मूल कैडर है, जो पुराने नेता है, उनमें के बीच में जो चलता रहता है वो भी एक बड़ी समस्या है। और इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए उत्तराखंड में बीजेपी कितनी तैयार है, बीएल संतोष यही भांपने के लिए देहरादून में आए थे। उत्तराखंड में बीजेपी में सब कुछ ठीक है, यह सब कुछ परखने के लिए बीएल संतोष देहरादून में आए थे। अब बीएल संतोष उत्तराखंड बीजेपी की कोर टीम, जो उत्तराखंड की कोर टीम है, उसके साथ मीटिंग करके चले गए हैं, उसको बता गए हैं कि क्या क्या करना है। वह मंत्र देकर चले गए हैं। अब बीएल संतोष मंत्र देकर तो चले गए हैं, इस मंत्र का, वे जो मंत्र देकर गए हैं, उन मंत्रों का उच्चारण उत्तराखंड में बीजेपी के नेता कितनी तल्लीनता से करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं योगेश राणा।